जय माँ लक्ष्मी, जय माम तुलसी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ मंगल पर। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 नए साल के शुरू होने से पहले इस दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग में तुलसी में चुपचाप बांध दे। यह एक चीज फिर देखें, कैसे आपके घर में इतना रुपया पैसा बरसेगा कि जिसे आप संभाल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में तुलसी से जुड़ा यह अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा, चाहे वह आपकी पुरानी बीमारी हो या हो बुरी से बुरी नजर। इस एकमात्र उपाय से आपके सभी पितृदोष, नजर दोष और सभी शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा। बस आपको सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का वास आपके के घर में हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती हैं, आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप हो तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं, तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं, तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि हरियाली तीज के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वो खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दे जय मां तुलसी, जय मां लक्ष्मी। मां तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। मां की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है, परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के बिरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्ता होना बहुत जरूरी मन जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है, तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए और तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। माँ के ऊपर तुलसी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधे है, बल्कि ये हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है, बुध और मंगल मित्र नहीं है। इसलिए तुलसी को सफेद चमकीली या रंगीली चुनरी उड़ानी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन वह फिर एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते। लेकिन आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको हमेशा उड़ानी चाहिए। और बिना चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती है। तुलसी माँ नाराज हो जाती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों,
तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह, पाप, दुख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना सुखाए, क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वह अशुभता लाता है, नकारात्मकता फैलता है। तो तुलसी के पास कपड़े भी ना सुखाएं। शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा प्रतिमा ना रखें और जूते चप्पल भी ना उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल जरूर देना। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल दें। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही हैं, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर हरियाली तीज के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांधे और अपनी मनोकामना जरूर बोले। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, यानी एक लाल मौली धागा लेना है। लाल मौली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर और जाकर तुलसी में आपको नीचे बांध देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप हरियाली तीज के दिन आप एक लाल मौली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुख दर्द, तकलीफ और कष्टों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधे अपनी मनोकामना बोलते हुए, इससे विशेष लाभ होगा। और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना, धन प्राप्ति का मनोकामना है, या फिर आप चाहते कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो आप लाल मौली धागा नहीं है, आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी ही बांधते। कोशिश करें लाल मौली धागा मिल जाए तो वह जरूर बांधे, नहीं तो आप एक चुनरी जरूर बांधे, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, यह थे तुलसी से जुड़े कुछ उपाय जो को आपको इस नए साल के आने से पहले जरूर करने चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिन्हें साल के पहले दिन करने से आपके घर में बरकत और सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य देव की पूजा का अपना अलग महत्व है। सुबह के समय भगवान सूर्य को अर्घ देना काफी शुभ माना जाता है, इसलिए कोशिश करें कि नए साल की शुरुआत भी आप सूर्य देवता को अर्घ देने से करें। ऐसा करने से आपके घर और जीवन में साल भर खुशियां बनी रहेंगी और मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा आर्थिक रूप से कई परेशानियों से भी निजात मिलेगा और भगवान सूर्यदेव की कृपा के साथ ही आप पर माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। दोस्तों, आने वाले साल में अपने घर में सुख और समृद्धि बनाए रखने के लिए एक तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा केसर डाल दें। अब इस पानी को शिवलिंग पर चढ़ाएं। भगवान शिव को यह जल अर्पित करते समय ओम महादेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और सभी नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का अपना एक अलग महत्व है। तुलसी का घर में रहना कई तरह से फायदेमंद होता है। ऐसे में नए साल की शुरुआत में अपने घर पर तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और रोजाना इसकी पूजा करें। इस उपाय को करने से आपके घर में सब मंगलमय होगा और धन वर्षा भी होगी। रोजाना शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से भी लाभ होता। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में साफ सफाई रहने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी साफ सफाई का अपना अलग महत्व है। ऐसे में अगर आप नए साल में सुख समृद्धि चाहते हैं तो अपने घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। खास तौर पर घर के मुख्य द्वार को साफ रखें, क्योंकि इसी मार्ग से माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक चिन्ह बनाने से भी फायदा मिलेगा। दोस्तों, नए साल से पहले घर की साफ सफाई करते समय घर में मौजूद सभी टूटी फूटी मूर्तियों को हटा दें। साथ ही नए साल की शुरुआत भगवान गणेश के मंदिर के दर्शन के साथ करें। प्रथम पूज्य भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाने के बाद गरीबों में इसे बांटना लाभदायक रहेगा। दोस्तों, नए साल में अगर आप अच्छी नौकरी और प्रमोशन पाने की ख्वाहिश रखते हैं तो रोजाना 31 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इस उपाय से
सिर्फ आपको मानसिक शांति ही नहीं मिलेगी, बल्कि करियर में भी तरक्की हासिल होगी दोस्तों। पवन पुत्र हनुमान की पूजा करने से कई समस्याओं से निजात मिलती है। साल के पहले दिन हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। ऐसे में साल की शुरुआत में बजरंग बली की पूजा और उन्हें चोला चढ़ाने से काफी फायदा होगा। ज्योतिष के अनुसार साल में करीब 2 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाने से वह प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दी और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय मां लक्ष्मी, जय मां तुलसी।